खेल रहे हैं राकेश कुमार इंडिया के अनबन शान आज हमारे साथ है। और काफी दिन तक डिमांड थी कि इंटरव्यू करो, तो पहलवान जी को साहब बहुत दिन तक बिजी चल रहे, तो बातचीत करें। पहलवान जी राम, ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। फिटनेस फिटनेस तो ही भाई ना करते हो तो भाई, लेकिन बॉडी का तो फिट लग रहे हो अभी। पीछे से कैंप कुंप लगी है जब खरीदी घरी, पीछे से कमर में थोड़ी दिक्कत होगी जैसे ही 15 दिन होगी। बिल्कुल। ईब सुर्खिया में देखिए भाई, राकेश कुमार मुंबई टीम का कोच है क्या, उससे पहले मुंबई टीम का हिस्सा भी रहा है, गोल्ड मेडल भी दिलाने का काम कराया था। तो क्या कारण होया कोच साहब? वो तो भाई कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जो चीज़ वे चाह है वे हम पूरी नहीं कर पाते, जो हम चाह वहाँ कई बार वे नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ मामला इनके साथ हो गया भाई कि वे जो मेरे से एक्सेप्ट कर रहे थे मैं वो काम नहीं कर सकूँ था। अच्छा जी। हाँ। और वो उनके हिसाब से अगर मैं काम करूँगा तो वो मेरा जमीर नहीं कहता भाई अगर मैं उस तरीके से काम करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी मधु भाई कि मैं आपसे शेयर करूँ वो भी ठीक नहीं है, ना करूँ वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए रास्ते अलग करने का निर्णय लिया कि भाई ठीक है आप अपने तरीके से काम करो, हम उस तरीके से काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कौन सी टीम आगे ऑफर आए थे कि भाई राकेश कुमार बहुत तगड़े प्लेयर भी रहे और हमारी टीम ने संभालो? सबसे पहले तो मधु भाई सी का युवा का यो ऑफर आया था, मैंने इसी को एक्सेप्ट करा था। हालांकि एक दो फोन और आए थे। हाँ। लेकिन वो वहाँ उनसे इतनी मतलब बात नहीं थी, मतलब उन्होंने पूछा जरूर था, ये नहीं कहा था कि हम आपको लेना चाह रहे हैं। हाँ। तो इनके साथ आया, तो इनके साथ आने के बाद मैं इस टीम से खेल रहा भी हूँ, जुड़ रहे थे पहले से। हाँ जी, खेल रहा भी हूँ। और मैं भी यही चाहूँगा भाई अगर यूं अगर मेरे को ले लिया तो मैं इस टीम के साथ काम करूँ, अच्छा काम करूँ, जैसे हम खेल लेते उसी हिसाब से हम काम करके दिखाए। बिल्कुल। तो यही फैसला लिया था कि भाई यूं बस जुड़ेंगे इसके साथ काम करेंगे। बिल्कुल। उससे पहले हरियाणा स्टीलर के कोच थे, जैसे अनूप कुमार पुनेरी पलटन के कोच थे, 2-3 साल गैप रहा। आप फिर इस सीजन में फिर इकट्ठे अनूप कोच साहब आए पटना पर, फिर आप यूं मुंबई गए। उसके पीछे भी कुछ कारण है, एक साथ जाना एक साथ वापिस आना? नहीं कारण तो कुछ ना था, 3 साल लगभग मतलब भाई हम अलग रहे इस प्रो कबड्डी से। हमने साथ में ये डेब्यू किया था एज ए कोच। वो पूनाम चले गए थे, मैं हरियाणा में चला गया था, साथ में निकले थे। कुछ बात ऐसी हो गई थी कि हम निकले नहीं थे वहाँ से, हमें निकाला गया था। सच्चाई तो यही है। हाँ जी, क्या कारण इसके पीछे? कारण ये था कुछ अननोन कॉल आए उनके पास, मैनेजमेंट के पास। भाई मेरा अनूप का जैसे मैच था तो वो मैच हरियाणा स्टीलर लूज होगी। हाँ। और काफ़ी मार्जिन से लूज होगी। तो मैनेजमेंट के पास अननोन नंबर से फोन आया कि भाई आपके कोच ने ये किया है, आपके कोच ने मैच दिया है, इस तरह से कुछ चीज़ें मैनेजमेंट को बोली गई। हालांकि वो तथ्य सारे झूठ थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वो बिल्कुल निष्पक्ष मैच था। मेरी टीम और मेरे खिलाड़ी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। हार जीत लगी रहती है, तो भाई कभी वो जीत जाते हैं, कभी दूसरे जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो वो हार नेचुरल हार थी, लेकिन उसको रूप दे दिया गया कि भाई अनूप ने राकेश ने मिलके इस मैच को कंडक्ट किया है, भाई राकेश ने अनूप को मैच दिया है। ऐसा कुछ नहीं था। मोदी भाई ये चीज़ें कभी नहीं छुपती। हम 1 साल छुपा लेंगे इसको, 2 साल छुपा लेंगे, बिल्कुल। लेकिन जहाँ टीम वर्क गेम आ जाता है तो वहाँ ये चीज़ें नहीं छुपती, क्योंकि टीम वर्क में एक खिलाड़ी नहीं होता, 18-20 का स्क्वाड होता है। कहीं ना कहीं से तो घूम के वो बात आती है और वो निकलती है। बिल्कुल। तो बस हम निकाले गए थे, हम निकले नहीं थे। 3 साल हमने वेट किया, भाई कोई टीम ऑफर करेगी। काफ़ी संघर्ष भी किया। तो भगवान ने सुनी थी। हाँ। उसको पटना ने ले लिया था, मेरे को युमा ले लिया था। हाँ। लेकिन ठीक है, अनूप भाई आज काम कर रहा है पटना के साथ, मैं युमा भाई के साथ काम नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि वे अभी हार नहीं मानी है, और कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे अगले सीजन में कहीं हमारे अकॉर्डिंग अगर मैनेजमेंट काम करेगा तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि कबड्डी खेल रहा हूँ, कबड्डी ही सब कुछ है मेरे लिए। बिल्कुल। जैसे अनूप कुमार और आप काफी अच्छे मित्र भी हो, एक साथ खेले भी हो, इंटरनेशनल की बात करा, प्रो कबड्डी की बात करा, और भी काफी मैच शायद सीआरपीएफ में पहले एक साथ थे। लेकिन उस टीम में सेकंड कोच जैसे जाने की मतलब कोशिश नहीं करी पटना पाए इसमें जैसे? नहीं, देखो वो हम अच्छे दोस्त हैं, इसमें हाँ। कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वे रास्ते अलग हो जाते हैं। अनूप अब मैं भी उससे सीनियर हूँ। हाँ।
अनूप मेरे से जूनियर है थोड़ा, हाँ, हालांकि इंटरनेशनल वो भी काफी खेला है, मैं भी खेला हूँ। हाँ। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अभी उसको चीफ कोच लगा दिया तो असिस्टेंट कोच ही जाएगा वहाँ तो। हाँ जी। तो असिस्टेंट में मैं भी ये सोचूंगा कि भैया असिस्टेंट कोच वो मेरे से जूनियर है, उससे नीचे अगर मैं काम करूंगा तो वो मेरे प्रेस्टीज के थोड़ा अगेंस्ट होगा। हालांकि कोई ये चीजें कोई मैटर नहीं करती, लेकिन एक अपना जमीर होता है वही नहीं, इस तरीके से मैं काम करूंगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और थोड़ा मैनेजमेंट का भी होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भी हम सेकंड कोच, हालांकि जो चीफ कोच होता है वो रिकमेंड करता है कि भाई मैं फलाने आदमी को असिस्टेंट कोच लगाना चाहता हूँ और मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैनेजमेंट थोड़ा उस पर वो करती है, प्री डिसाइड करती है। तो मैंने ये नहीं सोचा अनूप के साथ कि भाई मैं असिस्टेंट कोच काम करूँगा या कोच काम करूँगा, वो अपने तरीके से काम करता है, मैं अपने तरीके से, हम हैं अच्छे दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर, जैसे मतलब प्लेयरी लाइन में टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या कोचिंग लाइन में भी अपना मतलब जो आपने बताया ये पहले कि भाई हमें निकले नहीं, निकाले गए थे, ये टांग खींचने वालों का काम है या कुछ और है इसके? ना मधु भाई, ये तो बिल्कुल देखो टांग खींचने का की है, क्योंकि यहाँ बैठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो वो अच्छा ही रहेगा। हाँ। इस अभी फिलहाल इस प्रो कबड्डी में ऐसा है कि हमारे ही कोचों ने, हमारे ही आदमियों ने इसको खराब कर दिया। एक अच्छा कोच कोचिंग कर रहा है, टीम के लिए अच्छी मेहनत कर रहा है, तो कुछ आदमी, सभी नहीं, कुछ आदमी ये सोचते हैं कि इसको यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। हाँ जी। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उसके बारे में नेगेटिव चीजें फैलाते हैं, भाई ये कैसे आगे बढ़ रहा है, टीम को कैसे आगे ले जा रहा है। तो ये चीजें काफी चल रही हैं, हमारे ही कुछ खिलाड़ी, हमारे ही साथी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना है ये नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हुआ, हमें कबड्डी को ऊपर ले जाना चाहिए, उसके लिए सहयोग करना चाहिए, जितना भी हमारे से होता है हमें वो करना चाहिए। आज कबड्डी इस लेवल पे है, वो इसीलिए है कि पीछे कुछ आदमियों ने बहुत संघर्ष किया है। हाँ जी। इसमें गहलोत साहब हैं, उसकी फैमिली है, और हमारे जो सीनियर थे उन्होंने काफी मेहनत करी यहाँ तक ले आने में, तो हमारा ही फर्ज है कि इस कबड्डी को और आगे तक ले जाए। वो जब जाएगी मधु भाई, जब हम सभी इकट्ठे हो गए इस कबड्डी को बढ़ावा देंगे, ना कि ये टांग खींचने वाला काम करें। बिल्कुल कुछ सब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे एनवाईपी में जो बच्चे ले रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे आपका जो प्रो कबड्डी का दौर था काफी फैन फॉलोइंग थी, काफी लोग देखते थे, धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन इसके पीछे ये नहीं लगता कि भाई जैसे अनूप कुमार का, जैसे राकेश कुमार का, मंजीत चिल्लर का दौर था, वहीं हर टीम पे कोच आने चाहिए, जो मतलब ओल्ड कोच है उनको थोड़ा बाहर निकालना चाहिए। देखो ये चीज भी मधु भाई, जो प्लेयर रहे हैं ना एक्चुअल में, आप जिस खिलाड़ियों का नाम लिया वो प्लेयर रहे हैं। हाँ। और भी बहुत से प्लेयर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर वो प्रो कबड्डी में भी जो एज ए प्लेयर बहुत अच्छे रहे हैं, अगर वो इस प्रो कबड्डी में एज ए कोचिंग में काम करेंगे तो प्रो कबड्डी और ऊपर जाएगी। क्योंकि कुछ, मैं सीधी स्पष्ट बात करूंगा मधु भाई, कुछ कोच ऐसे हैं इस प्रो कबड्डी में जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हाँ। बिल्कुल जीरो, नथिंग, उनका पीछे डिपार्टमेंट में है या वे वैसे हैं, उनका वहाँ कोई रोल नहीं रहा। हाँ। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, कोई मेडल नहीं, लेकिन आज वो इन सीटों पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सिर्फ ये चमचागिरी, पानी मारना, सिर्फ पानी मारना, चमचागिरी, इसकी वजह से वो बैठे हैं। जो खिलाड़ी है वो तो भाई वो कभी चमचागिरी नहीं करेगा। बिल्कुल। जो एक्चुअल में जो खिलाड़ी रहा है, जिसने मेहनत की है, जमीन से उठ के ऊपर तक गया है, वो कभी चमचाई नहीं करेगा, वो अपने स्टैंड पे रहेगा, वो अपने कर्म पे काम पे रहेगा। बिल्कुल। तो यही कारण है कि जो ये चमचागिरी करके आज वहां पे बैठे हैं, अगर उनकी जगह पे ये अच्छे खिलाड़ियों को कोच लगाया जाए और उनको काम दिया जाए तो वो कबड्डी और बेहतर कर सकती है, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के आ सकते हैं। क्योंकि हमने कबड्डी खेली है भाई, हमें पता है कि इस लड़के में कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, ये कर सकता है नहीं कर सकता, हम देख के बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसने कभी कबड्डी नहीं खेली वो क्या बताएगा। बिल्कुल। हाँ, अपना उसके भाई ये ग्राउंड का अच्छा है, ये ट्रायल का अच्छा है, ये मैच का अच्छा है, सबका पता होता है। वो तो भाई ये पूरा जीवन इस कबड्डी को दिया है हमने। हाँ जी। हमने एक एक चीज का पता है कि ये डिफेंस पे यहाँ काम करेगा, ये रेड रहे यहाँ इसकी स्किल ये है, यहाँ से ये पॉइंट निकाल सकता है, ये इस जोन में अच्छा काम कर सकता है, हमें सब पता है। बिल्कुल। लेकिन
उनको तो नहीं पता ना। हाँ उनको तो ये है कि टीम बना के दे दी आप खिलाओ, उनको तो ये भी नहीं पता किसको अंदर रखना, किसको बाहर रखना है, हाँ किसको रेड के लिए भेजना है, टाइम आउट लिया है तो क्या बताना है, क्या सिचुएशन अगली टीम की, कितने बचे हैं उसमें, किसको रेड में भेजना, कुछ नहीं। जो स्टार्टिंग से मैच चला है उसी उसमें मैच चल रहा है। कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक नॉर्मल तरीके से मैच चल रहा है, वो खत्म ही हो जाता है मैच। बिल्कुल। आपके हिसाब से मतलब अगर जो प्रो कबड्डी में कोच आ उनके सामने मतलब के क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, अर्जुन वार्डी होना चाहिए, एनएस क्वालिफाई होना चाहिए, या अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपने मतलब कबड्डी का कहते लेकर सब कुछ बेरा। मेरा मानना ये है मधु भाई, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज है। हाँ जी, अर्जुन वार्डी वो बनेगा तो वो एक अच्छा बिल्कुल, खिलाड़ी होगा बिल्कुल, और बिल्कुल। एक्सपीरियंस होगा उसको। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ ही मेरा ये मानना है कि भी उसको टीम के साथ रखना चाहिए। हाँ। क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती। एनआईएस तो बहुत से आपको मिल जाएंगे अभी जो कोच लगाओ नहीं, जो अच्छा खिलाड़ी रहा है, अपने टाइम में रहा है, अच्छा उसने अचीव किया है, वो कबड्डी की नॉलेज रखता है, कबड्डी के बारे में जानता है, उसको आप लगाओ और देखो टीम का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अच्छा कोच साहब, कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी? ये सुनने में है कि राकेश एक गरीब फैमिली से उठ के मतलब इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेयर बना है जो जिसने 3 एशियन गेम खेले हैं। मधु भाई, बचपन में तो ऐसे ही शौक थे, छोटे मोटे क्रिकेट क्रिकेट खेल लिया और एक दो ऐसे टाइम पास था। लेकिन हमारे गांव में सिर्फ कबड्डी, आपको ही पता है। साथी था एक दोस्त था, वो बोला भाई कबड्डी खेलना शुरू कर दे, चला गया उसके साथ। पहले दिन खेला, दूसरे दिन खेला, थोड़ा इंटरेस्ट सा बढ़ा। सोचा भैया बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, मधु भाई से बताऊं, पीछे देखा बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, कोई सपोर्ट नहीं है, इतने पढ़ाई में भी नहीं थे। हाँ सच बताऊं, पढ़ाई से हम रोजगार ले लेता। तो यही डिसाइड किया भाई भाई कबड्डी खेलना है और एक इस लेवल का प्लेयर बनना है कि एक जॉब मिल जाए। बिल्कुल सर। ताकि गुजारा हो जाए। बिल्कुल सर। लेकिन वो मेहनत करते 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 कुछ चीज़ों का पता चलता गया, जॉब मिल गई, जॉब के बाद फिर ये पता चल गया भाई देश के लिए भी खेलना है, इंटरनेशनल होना है। उसके बाद भाई अर्जुन अवार्ड को बड़ा अवार्ड होता है, खिलाड़ी को मिलता है भाई, वो भी लेना है। तो जैसे जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ता है ना, वो उन चीज़ों से निकल जाता है कि भाई उसकी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। बिल्कुल सर। वो उसी उसको देखते हुए मेहनत करता है। और बहुत अच्छी टीम थी उस टाइम पे हमारी, अच्छी मेहनत होती थी। अमर सिंह साहब थे हमारे, काफी मेहनत कराते थे। तो वहाँ जो लगने के पास काफी मेहनत करी, खूब दिल लगा के मेहनत करी, मेहनत करके परफॉर्मेंस अप होती चली गई, अप होती चली गई। तो बस ये सोचा कि इंडिया खेलना है, मेडल लेना है, अर्जुन अवार्ड लेना है। तो वो सारी चीजें भगवान ने वे रास्ते ऐसे खुले कि वो खुलते ही चले गए। और मैं इतना संतुष्ट हूँ मधु भाई की 3 एशियन गेम खेला हूँ मैं, और भी इंटरनेशनल काफ़ी टूर्नामेंट है। मैं एक भी शायद मेरी लाइफ में, मैं जब से मतलब इंटरनेशनल, पहला इंटरनेशनल हुआ था मैं 2003 एशिया चैंपियनशिप में, फिर वर्ल्ड कप 2004, मैं कंटिन्यू कोई टूर मेरा मिस नहीं है, सब में मेरा सिलेक्शन हुआ है, सब में खेला हूँ, एक भी मिस नहीं हुआ। तकरीबन गोल्ड है सब में गोल्ड है। इंटरनेशनल जितने भी मैं टूर्नामेंट खेला हूँ, 3 इंडोर एशियन गेम खेला हूँ मैं, 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, एशिया चैंपियनशिप 2-3 सेफ गेम, एशियन गेम, सब में गोल्ड है, किसी में ब्रॉन्ज सिल्वर कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा ऐसा कौन सा दिन है जिससे मतलब मनमाई भाई राकेश कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखना? कौन सा सन की बात है? ये मधु भाई मैंने ज्वाइन करी थी 2003 में रेलवे। हाँ जी। वही मेरा हाथ टूट गया था एक लोकल टूर्नामेंट में। तो जैसे ग्राउंड पे जाता था मैं शाम को, वैसे बैठ जाता था, मेरे साथी प्रैक्टिस करते थे, मैं उनको देख के थोड़ा नर्वस होता कि यार ये मेहनत करते हैं, मैं चोट की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पीछे चला जाऊँ। कुछ समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो पीछे से क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ नहीं है तो खत्म हो गया है, या इसका कुछ नहीं है। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं चुभती थी, बिल्कुल सच्चाई बताऊं। बिल्कुल। तो बस यही सोचा था भाई यहाँ से उठना है बस। अब चोट तो खिलाड़ी को लगती है, कोई बात नहीं, ये तेरे कर्म की थी, ये लगी, लेकिन इससे अब तुझे उठना है। और ये जो इंसान ऐसा बोल रहे हैं इनको और सबको ये दिखाना है कि मेहनत जो करता है भगवान उसके साथ होता है। बिल्कुल। वो टाइम ऐसा था मधु भाई, टाइम लगा ठीक होने में, लेकिन बस मन में ये धारणा बनानी थी कि बस प्लेयर बनना है, चाहे कुछ हो जाओ। ऐसा प्लेयर बनना है भगवान की दया से कि
इस गांव का, इस भगवान का, अपने देश का नाम रोशन करना है, ऐसा मेहनत करनी। बिल्कुल। लग गया वो तो भाई बस दिन रात सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और भगवान की दया से वो मेहनत मेरी काम आई, सब कुछ मिला है इस कबड्डी से, सब कुछ मिला है। गरीब परिवार से उठ के आज भगवान की दया से नौकरी है, परिवार है, सक्षम है, सब कुछ है। इस कबड्डी ने बहुत कुछ दिया। और तभी मैं बोल रहा हूँ तो भाई इस कबड्डी के लिए हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। ठीक है, आज हम उस जगह पे नहीं है प्रो कबड्डी में, कोई बात नहीं, आज नहीं कल आ जाएंगे, कल नहीं परसों आ जाएंगे। बिल्कुल, सब्र का फल मीठा, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करेंगे, अपना काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, फल भगवान को है। भगवान ने कितना मानो होगा? बहुत मानो। कौन सा भगवान में ज्यादा आस्था, किस दिन मतलब भगवान को चमत्कार देखने मिले अपनी लाइफ में? देखो चमत्कार तो क्या होता है, भगवान ऐसे थोड़ी चमत्कार नहीं करता है कि भाई उसको ये कर दिया। चमत्कार भी भगवान तभी करता है जो मेहनत करता है। बिल्कुल, मेहनत के साथ ही चमत्कार है। मैंने अपनी लाइफ में भगवानों को खूब माना है। मैं हर जगह गया हूँ, मैं भोले बाबा के दर पे भी गया हूँ, मैं साईं बाबा के दर पे गया हूँ, मैं माता वैष्णो देवी पे गया हूँ, मैंने मंदिर भी बना रखा है। मैंने क्या, ये माता रानी ने बनवा रखा है, माता रानी का मंदिर बनवा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान में आस्था है, लेकिन आस्था यही है, भगवान भी उसी के साथ है जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है। बिल्कुल। ऐसे तो सुबह शाम सोता रहूँ, प्रैक्टिस ना करूँ तो भगवान कहाँ आएगा? भगवान ऐसे थोड़ी देगा कि ऐसे निकट्टू है पड़ा है अल्लाह इसको दे दे, नहीं, भगवान भी उसके साथ खड़ा हुआ। और कई बार भगवान परीक्षा भी लेता है। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि भाई ये रुकता है या नहीं रुकता, ये मेहनत से भागेगा या डटेगा, साथ भगवान उसका ही देता है जो डटा रहता है, अपने कर्म पे रहता है। तो भगवान में हर आदमी का बिलीव होता है, मेरा भी है। और उसी की बदौलत है कि आज भगवान परमात्मा ने इतने काबिल बना रखे हैं कि दो भाइयों की इज्जत भी है और नाम भी है। बिल्कुल। जैसे आप गरीब फैमिली से उठे थे, बैकग्राउंड बिल्कुल कमजोर था, लेकिन आपने इतने मतलब कुछ चेहरे तैयार करे हैं जो नॉर्मल फैमिली था, अपन उनका हाथ पकड़ के आगे ले आए हो। देखो गांव में प्रैक्टिस तो हमारे में शुरू से ही हो रहे, हमारे सीनियर आते थे, उन्होंने हम तैयार किए। हमारे से नीचे जो बैच आया उनको हमने तैयार किया, भाई हम जाते थे उनको बताते थे। जैसे ये अपना मोहित चिल्लर है, रोहित है, ये जूनियर है, काफी जूनियर है, विजेंद्र है, और अपना मंजीत भी मेरे से जूनियर ही था, ये अखाड़े में रहता था, ये आया था, ये जूनियर था। तो ये एक सिस्टम चले आ रहा था हमारे ग्राउंड का, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, हम अपने छोटों को सिखा के उनको आगे बढ़ाया, उन्होंने उन छोटों को। तो ये हमारे गांव का ये नहीं था कि एक भाई मैं कोच हूँ तो मैंने ये इतने तैयार कर दिए, एक ठप्पे वाली चीज नहीं है हमारे गांव में कि मैंने मोहित को तैयार कर दिया, रोहित को तैयार कर दिया। हाँ, उनकी मैंने जरूर कराई है, मैंने कराई हो या हमारे सीनियर ने कराई हो या वो जो मेरे साथी थे उन्होंने कराई हो, हमने सब ने मिलकर मेहनत की है और वो मेहनत की बदौलत वो पहुंचे हैं। तो ये क्रेडिट मैं ना लूं कि भाई मैंने उनको तैयार कर दिया, लेकिन ये है कि हमने उनकी प्रैक्टिस कराई है, उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ टूर्नामेंट। मैं तो इनको मोहित को, रोहित को, इनको ले जाके बहुत टूर्नामेंट खेले हूँ। वो टूर्नामेंट में मैं अकेला होता था, सीनियर ये सारे ये बालक होते थे, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं। अमीर ढाणा टूर्नामेंट था, वाइनमैन बच्चों को ही लेके गया था, संजय, स्वराज, लारा, ये सारे छोटे थे, इनको लेके गया था वहाँ, हम सेकंड आए थे वहाँ। तो टूर्नामेंट भी काफी खेले हैं, क्योंकि एक हौसला हो जाता है, एक सीनियर खिलाड़ी जाता है, वो खेलता है भी उनके साथ में, उनको मोटिवेशन देता है, तो ये चीज बहुत मायने रखती है। तो ये हमारे ग्राउंड का सौभाग्य है कि हमारे में ये प्रथा चली आ रही कि भाई एक कोच की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम जितने भी अच्छे खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, वो सभी कोच थे, वो सभी प्लेयर थे, उनके सहयोग से हमारा सेंटर चलता था। कबड्डी के लिए सबसे जरूरी क्या है? जब कबड्डी के लिए मोदो भाई सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो कुछ भी कर सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो टाइम से उठता है, मेहनत करता है, रेस्ट करता है प्रॉपर, फिर शाम को अपने टाइम टेबल के हिसाब से टाइम से जाता है, प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। तो ये है डिसिप्लिन का मतलब, ये है कि वो डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी मेहनत डिसिप्लिन से कर रहा है। मेरा ये मानना है खिलाड़ी कोई भी बन सकता है, तो भाई कोई भी, मैं गारंटी लेता हूँ, एक 14-15 साल का बच्चा है, वो अगर मेहनत करे तो वो प्लेयर बन सकता है। वो तभी प्लेयर बन सकता है जो मेहनत करेगा और जो डिसिप्लिन का पक्का होगा। वो डिसिप्लिन का पक्का होगा, टाइम से उठेगा, टाइम से सोएगा, टाइम से खाएगा, कोई ताकत नहीं उसको रोकने का।
बिल्कुल। अगर सीजन 1-2 की बात करा तो मंजीत चिल्लर के साथ आपकी तकरीबन खींचे गर्दी, इसका क्या कारण था? वो देखो मैच में ग्राउंड में हो जाती है। कई बार तो अनूप के साथ भी हुई है ऐसे, तो मतलब खिंचातानी हो जाती थी, लेकिन बाहर ठीक है, बाहर हम अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैच में कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हो जाती है पॉइंटा को लेके या कुछ टच को लेके या कुछ और चीज़ों को लेके, तो मेरी मंजिल की काफ़ी तनातनी रही है। लेकिन कभी ग्राउंड के बाहर हमारा ऐसा व्यवहार या मिसबिहेव नहीं हुआ कि लोगों को ये लगे कि भाई इनकी आपस में नहीं बनती या एक दूसरे से जड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी मेरी काफ़ी इज्जत करता है और मैं तो करता ही हूँ काफ़ी जूनियर। लेकिन लोग तो मतलब ये है कि इनमें ज्यादा कंट्रोवर्सी है, कुछ बहस है, कुछ वो तो भाई वही तो चीज़ है ना। हाँ। लोग किसी तरह से पेश कर लो। हाँ। बात तो वही आएगी ना कि भाई वो किस तरह से पेश करे। अब लोगों को तो नेगेटिव चीज़ चाहिए। हाँ। उनको क्या है कि भाई ये आपस में मैच में लड़ते हैं, मैच में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब इनकी आपस में नहीं बनती। बिल्कुल। मंजीत हम कितने साल रेल से खेले हैं। हाँ। इंटरनेशनल हम साथ में खेले। अगर हाँ। मेरी उसके साथ नहीं बनती या उसकी मेरे साथ नहीं बनती तो हम साथ में थोड़ी खेलते। बिल्कुल। हमेशा हमारे आज भी फोटो, इतने अच्छे अच्छे फोटो होंगे टूर्नामेंट में साथ में। हाँ, फोटो का भी है, वो देख रहा मैंने इंस्टा पे। तो ये तो लोगों की सोच होगी, बस एक मुद्दा मिल जाता है लोगों को। हाँ। अब वो मुद्दा कैसे बनाया जाए, उसको मुद्दा बना देते हैं, भाई इनकी आपस में नहीं बनती, इनका झगड़ा है, इनका ये है। तो वो चीज़ें नथिंग है। मेरा वो मानना है कि वो जो ये चीज़ें सोच रहे हैं लोग, उनकी सोच बिल्कुल बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ियों में थोड़ी मोटी नोक झोंक हो जाती है, लेकिन हमारा ये जो कबड्डी परिवार है ना, उसमें इस तरह के झगड़े नहीं है आज तक। मेरा नहीं, आप किसी गांव की उठा के देख लो, चाहे किसी क्लब की उठा के देख लो, इस तरह का बड़ा झगड़ा किसी भी खिलाड़ी में नहीं होगा। आपकी आपस में सर फुटने तक की नौबत। और ज्यादा अगर कंट्रोवर्सी करा तो पिछले करवावा है, बस यही है। और आप उसकी जो बीच में इमिटेटर होते हैं ना, हाँ। ये सिर्फ यही काम कराते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देख लिया मोदी की और राकेश की बहुत अच्छी गुडविल है, तो इनकी गुडविल को कैसे खराब किया जाए। तो उनमें आपको कुछ बताएंगे, मेरे को कुछ बताएंगे, वो तो हमारा सोचने का नजरिया है। हाँ। हम किस तरह से उनकी बातों को सोच के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। वे नथिंग बातें हैं। जो मेरे सामने आपकी बुराई कर सकता है वो तो भाई, हाँ। तो आपके सामने मेरी बुराई कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा इंसान वही है, अगर कोई बात ऐसी आ जाए तो उसको नकार दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं। वो इंसान होता है जो खींच के बातों को ले, हाँ। पेश करे, वो इंसान नहीं मानता। अगर मतलब ये ऐसी बातें होती तो उनको मतलब फेस टू फेस करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। वो करेंगे नहीं, वो तो भाई बढ़ते हैं उनके बीच में। वो मैं क्या बताया, वो कभी भी फेस टू फेस नहीं करेंगे। उनका काम ही यही है, हाँ। कि 4 बात मंजीत को बताएंगे, 4 मेरे को बताएंगे। मंजीत तो वहाँ बैठ के तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, हाँ। ताकि मेरे अंदर गुस्सा आए, इरिटेशन आए, हाँ। उसको बताएंगे राकेश भाई तेरे बारे में तो फलानी जगह बैठ के ऐसे बोल रहे हैं। तो वो एक लड़ाने का काम है। वो ये नहीं कि अगर एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी तो यही करेगा, अगर मेरी उसकी कोई चीज है तो वो ये सोचेगा कि इनको दोनों को आपस में बिठा के, हाँ। इनका समझौता करे, समझो।